Hi everyone, this is the 7th lecture of rotational motion, right? And previous lecture में हमने ladder problem वगैरह discuss करा था, okay? तो let's come to the point. जो आज का topic है हमारा, that is angular momentum. Angular momentum, right? ओके तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम समझने से पहले थोड़ा सा हम इसके पहले हमने पढ़ा था टॉर्क, याद है तुम लोगों को? टॉर्क में क्या था? टॉर्क में हमने डिस्कस किया था कि टॉर्क क्या होता है, ओके? तो टॉर्क में अगर याद हो आप लोगों को तो हमने पढ़ा था कि टॉर्क इज द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस चेंज इन रोटेशनल मोशन ऑफ द एनी बॉडी, राइट? मतलब कि टॉर्क क्या होता है? किसी भी फोर्स की कैपेबिलिटी होती है कि वो रोटेशनल मोशन में कितना चेंजेस ला सकता है, ओके? तो यू कैन से कि टॉर्क क्या था? बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या था? मोमेंट ऑफ फोर्स, कि कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी के रोटेशनल मोशन में कितना चेंजेस ला सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जब हम टॉर्क कैलकुलेट करते थे, मान लो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट किया था हमने, राइट? तो मान लो कि ये पॉइंट O है और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ओके? तो जब P पॉइंट पे कोई फोर्स लगाते थे अपन, इसको R माना था हम लोगों ने, तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क क्या लिखते थे? वेक्टर R और ये फोर्स। अगर मोमेंट ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट O लिखना होता था तो हम क्या करते थे कि टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस F, राइट? याद हो तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना आ जाएगा? RF साइन थीटा, राइट? RF साइन थीटा। और जब आप इसका दो कंपोनेंट करते थे तो एक टॉर्क को अपन क्या लिख देते थे? ये R साइन थीटा, R परपेंडिकुलर F या फिर F परपेंडिकुलर R। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ओके? तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि टॉर्क क्या है। तो टॉर्क है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। अब सपोज करो कि अगर कोई बॉडी, अभी इस पॉइंट में आ ही नहीं रहा हूं, आपको टॉर्क बता रहा हूं कि टॉर्क में हमने क्या पढ़ा था कि दैट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि किसी भी फोर्स की कैपेबिलिटी है कि वो बॉडी के रोटेशनल मोशन में कितना चेंजेस ला सकता है, दैट्स इट। अब एक बात समझो कि अगर मैं यहाँ से कोई पार्टिकल लूं जिसका मास m हो, राइट? और इसको v वेलोसिटी से इधर चला दूं, ओके? तो इस पार्टिकल में भी तो एनर्जी आ जाएगी। तो क्या ये पार्टिकल भी किसी बॉडी को रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखता है या फिर किसी भी बॉडी के रोटेशनल मोशन को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है? यस, ऑफ कोर्स। तो ये भी क्या करता है? कैपेबिलिटी रखता है ड्यू टू इट्स मोमेंटम। क्या इसमें भी एनर्जी है? ओके, डन। तो जैसा कि आपने फोर्स के जो मोमेंट को क्या बोला था? टॉर्क। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम क्या है? व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, राइट? लीनियर मोमेंटम। जैसे टॉर्क क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम क्या है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो जब ये फोर्स का मोमेंट था तो टॉर्क को अपन ने क्या लिख दिया था? वेक्टर R क्रॉस F। तो यहाँ पे क्या है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो सिंपली आप क्या लिख दोगे? एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या लिख दोगे? R क्रॉस क्या? मोमेंटम, मतलब P। सिंपल। इज इट क्लियर? जैसे कि सपोज मान लो आपने यहाँ पे एक पार्टिकल लिया जिसका मास कितना था? m मास का पार्टिकल था। इसको v वेलोसिटी से इधर क्या कर दो? फेंक दो। तो इसका मोमेंटम इधर ही होगा, राइट? अब इस पार्टिकल का अगर मुझे किसी पॉइंट के अबाउट, मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट O है, O के अबाउट क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। इस पार्टिकल जिसका मास कितना है? m है और v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, तो इसका क्या करना है? मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पार्टिकल का। किसके अबाउट? पॉइंट O के अबाउट। ये मान लो कि ये कितना दे दिया मैंने? R दे दिया, राइट? तो ध्यान से देखो, तो अगर ये एंगल आपका गिवन है, अगर ये एंगल मान लो कितना है
थीटा। याद करो इस लाइन को अपन क्या बोलते थे, ये फोर्स वाले लाइन को टॉर्क में बताया था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो आप इस लाइन को क्या बोलोगे, लाइन ऑफ मोशन। क्या बोलोगे, लाइन ऑफ मोशन, राइट। तो यहाँ पे देख, ये जो मोमेंटम है आपका, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, ये इस मोमेंटम p का दो कंपोनेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, p cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p sin थीटा, राइट। तो यहाँ पे देखो वेक्टर, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो rp sin थीटा लिख सकता हूं क्या। अच्छा ध्यान से देखो, तो p sin थीटा क्या है, p sin थीटा क्या है, इस पॉइंट से क्या है, परपेंडिकुलर दूरी, मतलब कि इस पॉइंट से क्या है, p sin थीटा। मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट, मोमेंटम का कंपोनेंट है जो r वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मोमेंटम का कंपोनेंट जो r वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो कि L इज इक्वल टू आर P परपेंडिकुलर, या फिर R परपेंडिकुलर P, दैट इज योर एंगुलर मोमेंटम। इसको कंपेयर करो टॉर्क से, सिंपल, राइट। आपको सारा फंडा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे L क्या है, तो L इज द एंगुलर मोमेंटम, L इज द एंगुलर मोमेंटम। R क्या है, वेक्टर R की अगर हम बात करें तो R क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज दिस, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट about we want to calculate the angular momentum, right। और P क्या है, तो P है हमारा लीनियर मोमेंटम। क्या है, लीनियर मोमेंटम। अच्छा इसकी यूनिट बताओ क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या है, मोमेंटम, तो ये कितना हो गया, mv, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड, और r मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट। अब बात आती है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है r और t का। तो यू नो दैट कि हमारा जो टॉर्क था, तो टॉर्क भी क्या होता था, वेक्टर क्वांटिटी। तो एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। देन हाउ कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपल वही, जैसे टॉर्क का डायरेक्शन निकालते थे अपन राइट हैंड रूल से, राइट। तो राइट हैंड रूल क्या बोलता है आपको कि आप क्या करोगे, r क्रॉस f है ना, तो अपने फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को आपको क्या करना है, स्ट्रेच करना है इन द डायरेक्शन ऑफ r, एंड इसको कर्ल किधर करना है, p के डायरेक्शन में। देन थंब ऑफ योर राइट हैंड गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। ओके, इस पे कुछ सवाल करेंगे, क्लैरिटी आएगी। मैं फिर से आपको एक बार इसको बोलना चाहूंगा कि इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको टॉर्क आता है, मतलब ये आता है, टॉर्क सिंपली क्या था, फोर्स का मोमेंटम था, यानी कि फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी के रोटेशनल मोशन में चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो सिंपली अगर इस पार्टिकल को आप क्या करो, v वेलोसिटी से भगा दो, तो इसमें मोमेंटम आएगा, यानी कि इस पार्टिकल में एनर्जी है। तो ये पार्टिकल भी किसी भी बॉडी के रोटेशनल मोशन में चेंजेस ला सकता है, ऑफ कोर्स ला सकता है, राइट। तो इस लीनियर मोमेंटम का जब हम मोमेंट निकालते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या लिखते थे, r क्रॉस f। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम को क्या लिख दोगे, सिंपली वेक्टर r क्रॉस p, राइट। ओके, डन। चलो कुछ सवाल करते हैं इस पे। मान लो मैं आपको बोलूं कि पार्टिकल ऑफ मास m, क्वेश्चन लिखो, बोला कि पार्टिकल ऑफ मास m
moving along y is equal to b, z is equal to 0, y is equal to b, z is equal to 0। एक काम करो, ऐसे लिखो मूविंग अलोंग x एक्सेस, मूविंग अलोंग x एक्सेस y is equal to b, z is equal to 0, right, with constant velocity v, right, then find out the angular momentum। ध्यान से पढ़ो तो सबसे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? A particle of mass m moving along x axis, y is equal to b, z is equal to 0 with constant velocity v, then find out the angular momentum, right? तो सवाल में सबसे पहले आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लो, कोऑर्डिनेट सिस्टम, यू नो, ये आपका y एक्सिस ले लो और ये क्या ले लो, x एक्सिस। z 0 दिया है तो z बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, राइट। अब हमारी पार्टिकल कैसे मूव हो रही है, यू नो, y is equal to b, y is equal to b, तो y पे आप कहाँ पे जाओ, y is equal to b, x एक्सिस के अलोंग, मतलब कि जिसका पार्टिकल का मास कितना है m, और ये क्या हो गया आपका y is equal to b, और m मास का पार्टिकल कुछ ऐसे क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है। मान लो यहाँ से इसको छोड़ा तो ये मूव होते होते यहाँ पे ऐसे v वेलोसिटी से ऐसे मूव हो रहा है, राइट। आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे जोड़ लो अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन। तो जो ये आपका पार्टिकल है जिसका मास कितना है m और वेलोसिटी कितनी है v, जो कि y इज इक्वल टू b से x एक्सिस की तरफ v वेलोसिटी, मतलब ये v कांस्टेंट है, याद रखना कैसा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, राइट। डन। तो इस ओरिजिन के अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर r, राइट। ये क्या हो गया, ये दिया है क्या आपको, हाँ b दिया है, तो सिंपली आपने क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, r परपेंडिकुलर p, तो सिंपल है, r परपेंडिकुलर कितना है, r परपेंडिकुलर तो b मुझे मिल गया, गिवन है इसमें y इज इक्वल टू b, तो मैं क्या लिख दूंगा b, ओके। और मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका, mv, राइट, दैट्स इट। बात समझ में आती है, यस और नो, गुड। अब मान लो इसी में मैं आपसे पूछूं, हाँ चलो, अच्छा सवाल है। अब मैं आपसे पूछ दूं, अच्छा एक बात बताओ, ये b क्या है, मुझे परपेंडिकुलर दूरी चाहिए थी ना, ये एंगल अगर थीटा है, कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, r साइन थीटा, यस और नो। अरे b तो कुछ भी हो सकता है ना, थोड़ा इसको जनरलाइज कर रहा मैं, तो l को क्या लिखूंगा मैं, mv r साइन थीटा, यस और नो, ओके। अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी कि इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है ओरिजिन के अबाउट, लिसन टू मी केयरफुली, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट द ओरिजिन, ये कांस्टेंट है या इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, आपको तीन ऑप्शन दे दिया मैंने। फर्स्ट कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम L ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन इज कांस्टेंट। सेकेंड ऑप्शन वेरिएबल मत करो, इंक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजिंग कर लो, इंक्रीजिंग। थर्ड इज डिक्रीजिंग। क्या लगता है आपको, सोच के बताओ, तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इंक्रीज हो रहा है, समय के साथ डिक्रीज हो रहा है, या फिर कांस्टेंट। अब बच्चे यहाँ से सोचते हैं
कि सर आपने लिखा है mv/r sin थीटा, तो सर यहाँ पे जैसे जैसे पार्टिकल ये आगे बढ़ेगा तो r तो चेंज होगा, r बढ़ेगा, राइट। लेकिन ध्यान से देखो तो r sin थीटा क्या होगा, फिक्स होगा, दैट इज b। r sin थीटा क्या होगा, फिक्स होगा। तो भैया m तो चेंज हो नहीं रहा है, वेलोसिटी को मैंने कांस्टेंट लिया है। हाँ r जरूर चेंज हो रहा है लेकिन r sin थीटा चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज वो x एक्सिस के अलोंग कंटिन्यूसली कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड, नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा डायरेक्शन से इसको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे, और इनफैक्ट ये पूछा गया था सवाल 2012-14 में, ये सवाल पूछा गया था जेईई में। क्या है देखो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में कुछ वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, लेट्स सपोज कि ऐसा सर्कल है ये हॉरिजॉन्टल, ओके, ये मान लो, गुड। मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि ये वाला पार्टिकल यहाँ पे है, इसका रेडियस ले लेता हूँ मैं कितना, इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज r, ओके। पार्टिकल का मास कितना है m, वेलोसिटी ऑफ कोर्स v इधर, यहाँ पे पार्टिकल का मास कितना है m, वेलोसिटी v, पार्टिकल का मास कितना m, वेलोसिटी v, पार्टिकल का मास कितना m और वेलोसिटी v, ओके। ये आपका पॉइंट है O, राइट। तो सवाल ये है कि सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जो इन पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम है अबाउट द पॉइंट O, ये क्या है, कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, टेल मी। तो सबसे पहले तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना आना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो L होता है आपका क्या, R क्रॉस P, यू नो दैट। या फिर अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो R परपेंडिकुलर P या फिर P परपेंडिकुलर R, सिंपल, यस और नो, गुड। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो अगर इस पार्टिकल का मैं क्या करता हूँ, एंगुलर मोमेंटम निकालता हूँ, क्या आएगा बोलो तो जरा। P मतलब mv, तो आप लिख सकते हो mv r परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसका निकालूं तो कितना आएगा mv, और ध्यान देना मैंने बात बोली है हॉरिजॉन्टल सर्कल, कैसा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, राइट। तो v किधर है, इधर है ना, तो ये कितना हो गया r परपेंड, ये पूरा r तो r परपेंडिकुलर ही होगा, तो क्या आ गया ये mvr, राइट। अब इसके डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन किधर है, देखो v इधर, मेरे को क्या चाहिए, क्या होता है r क्रॉस p, राइट। तो r किधर है, o के अबाउट निकाल रहे हो ना, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट o, तो क्या आता है r क्रॉस p, तो इसका मोमेंटम किधर होगा, P इधर होगा ना। अच्छा, इधर कहने का क्या मतलब है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल है, मतलब मोमेंटम इधर होगा, राइट। तो ये रहा आपका R, मैंने अपना राइट हैंड लिया और फिंगर को टच किया किधर, R के डायरेक्शन में, देखो R, यस और नो, और P किधर है, इधर, मतलब कि इधर है, इधर। तो R और P, तो ये किधर आया, ऊपर, तो ये मोमेंटम किधर आ रहा है, ऊपर, राइट। अच्छा, इसका बताओ, तो इसका भी मोमेंटम ये भी कितना होगा r, राइट, सर्कुलर पाथ है, ओके डन। तो L लिखोगे तो कितना लिखोगे mvr, राइट। डायरेक्शन बोलो इसका, r हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो r इधर होगा ना, और ये वेलोसिटी किधर है, इधर, राइट। तो इधर फोल्ड करो, ये भी ऊपर आया क्या, यस, ये भी किधर आया, ऊपर आया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो नीचे का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, मतलब पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो ये क्या हुआ आपका r है ना, पार्टिकल इधर जा रहा है,
ऐसे, राइट। तो ये भी किधर आ रहा है, ऊपर। तो ये और आ कितना रहा है, तो ये भी MVR ऊपर की तरफ, राइट। इसका भी निकालोगे तो कितना आएगा, MVR ऊपर की तरफ, राइट। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में, मतलब कि ऐसे मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो किसी भी इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का पूरे मोशन के दौरान जो आपका एंगुलर मोमेंटम है दैट इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। आपने देखा कि हर जगह इसका मैग्नीट्यूड कितना है, MVR, और डायरेक्शन किधर है, तो सर ऊपर की तरफ। ओके, तो आपसे सिंपल यही सवाल पूछा गया था, ऐसा सिचुएशन दिया था और पूछा गया था कि क्या इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डायरेक्शन फिक्स है, या फिर मैग्नीट्यूड फिक्स है, या फिर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ आर कांस्टेंट, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट O इज कांस्टेंट, राइट। अब क्या किया, थोड़ा सा अच्छा किया इस सवाल को, और उन्होंने क्या बोला कि अगर, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, दूसरा डायग्राम लेके समझाता हूँ आपको। अब 2014 में क्या पूछा गया आपसे, जेई का पूछा गया सवाल है, हालांकि बहुत सिंपल है, ऐसे ही सिचुएशन लिया, राइट। और ये आपका रोटेशनल एक्सिस मान लो, जो कि सेंटर से पास होता है, रेडियस ले लो कितना R, मान लो M, वेलोसिटी इधर, सेम चीज V, पार्टिकल का मास M V वेलोसिटी, राइट। अब आपको बोला गया कि भाई इस पार्टिकल का क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। पहले तो आप सेंटर के अबाउट निकाल रहे थे, O के अबाउट, अभी आपको यहाँ से जाके मान लो कि यहाँ से A दूरी पे एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, P, पॉइंट P, और बोला क्वेश्चन है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट P, एंगुलर मोमेंट, ध्यान से सुनो, लिख नहीं रहा हूँ मैं, सिंपल सा सवाल है, ध्यान से सुन लो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, कुछ भी नाम दे दो इसका, Q, राइट, जिसका मास कितना है, M। तो फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट P, नहीं फाइंड मत करो, बस इतना बता दो कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट P इज इंक्रीजिंग, आपके पास 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब है, कांस्टेंट का क्या मतलब है कि डायरेक्शन भी उसका फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। एक काम करो, ऑप्शन लिखो, फर्स्ट इज इंक्रीजिंग, सेकंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, थर्ड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन वेरिएबल, राइट। फोर्थ मैग्नीट्यूड वेरिएबल, डायरेक्शन कांस्टेंट। एक काम करो, ये हटा दो, इसकी जगह पे जोड़ लो, सेकंड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट, फर्स्ट बोथ आर वेरिएबल। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा मैंने कि अगर मैं इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालता हूं अबाउट पॉइंट P, ओके, तो मैंने क्या पूछा आपसे कि क्या इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा या दोनों वेरिएबल होगा, या फिर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन वेरिएबल होगा, या फिर मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगा और डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, राइट। तो चलो देखते हैं।
अभी जब हमने इस पॉइंट का, इस पार्टिकल का O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला था, तो हमने क्या देखा था कि उस एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस बोथ आर कांस्टेंट, राइट? नाउ वी फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट पॉइंट P, राइट? गुड। तो ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल सर्कल, अगेन यहाँ पे एक सर्कल है और ये पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। ऐसे सर्कल है और ये पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है, राइट? ओके, v वेलोसिटी है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई अगर एंगुलर मोमेंटम मान लो कि लिखता हूं p के अबाउट l, राइट? तो क्या लिखूंगा? mv r परपेंडिकुलर, राइट? तो आप सोच के बताओ मेरे को, मुझे इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मान लो हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे है ना, तो इस सर्कल पे ये इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का सबका r तो सेम होगा ना। देखते जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो ये r, यस और नो, वेक्टर r, राइट? जब पार्टिकल देख यहाँ से यहाँ पे आ गया तो ये वेक्टर r, जब पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो ये वेक्टर r, p पॉइंट यहाँ पे है ना, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो ये वेक्टर r, राइट? तो वेक्टर r तो सबका सेम है, राइट? मास भी सेम है पार्टिकल का, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मेरे को एक बात तो पता चल गया कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या है? कांस्टेंट है। इसका मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है भाई? कांस्टेंट आ रहा है। मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, सिंपल। ओके, अब डायरेक्शन की बात करते हैं, राइट? तो P के अबाउट निकालना है मुझे, तो ये R, देखो R ऐसे होगा क्या, और V कैसा है? हॉरिजॉन्टल है ना, मतलब इधर की तरफ है। तो ये देख, ये हो गया तेरा R, है ना, और V इधर। तो देख मोमेंटम किधर आया? इधर, इस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? देखो P के अबाउट निकालना है, तो ये आपका वेक्टर R होगा कि नहीं होगा? जब यहाँ पे है आपका पार्टिकल तो ये वेक्टर R होगा। तो अपना राइट हैंड लो और अपने फिंगर्स को R के डायरेक्शन में ओपन करो, राइट? और वेलोसिटी ऊपर होने का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल सर्कल है, मतलब ऐसे। तो R ऐसे, है ना, मुझे इधर फोल्ड करना है ना, तो ऐसे कर लूंगा। देख R V इधर आया क्या? तो ये जो मोमेंटम आ रहा है वो कैसा आ रहा है? इधर आ रहा है। ओके, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसमें भी क्या होगा? R इधर और वेलोसिटी नीचे का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब ऐसे, इस डायरेक्शन, राइट? तो ये क्या हुआ? R, यू नो, ऐसे, राइट? ऐसे ही देखो, इसका निकालो तो यू नो पार्टिकल ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल है, यहाँ पे होगा तो R ऐसे होगा, राइट? और वेलोसिटी ऐसे। तो देखो ऐसे आ रहा है, मतलब कि ऐसे मोमेंटम सबका कैसे कैसे आ रहा है? ऐसे। इसका मतलब क्या है कि जो ये मोमेंटम है भाई, यहाँ पे जब ये पार्टिकल था तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में, राइट? तो मतलब कि डायरेक्शन आर वेरिएबल। यहाँ से क्या पता चलता है कि इसका डायरेक्शन वेरिएबल है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एंड डायरेक्शन वेरिएबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही इजी सवाल था जो आपको जेईई 2014 में पूछा भी गया था। तो ये है, और इसको ध्यान में रखो कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ से मोशन करता है तो क्या हो सकता है, उसके ये कंडीशंस थे दो, है ना? इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछेगा नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन से कनेक्ट करेंगे, ओके? तो क्वेश्चन है कि सपोज अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है मास का, उसको मान लो कि मैंने ऐसे थीटा एंगल से, मास कितना था इसका, mv वेलोसिटी से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया, राइट? ओके, अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम। लिख लेते हैं क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन इज find out the angular momentum of the particle
फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज इट्स मैक्सिमम हाइट अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। राइट, सवाल देखो ढंग से क्या किया गया। एक m मास की बॉडी थी जिसको v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया मैंने, और आपसे सवाल पूछा कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताओ। किसके अबाउट? किसके अबाउट? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट व्हेन इट इज इट्स मैक्सिमम हाइट, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे है। मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे, राइट। ओके, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी? आपने v से प्रोजेक्ट किया है थीटा, तो यू नो दैट ये कितना हो जाएगा v cos थीटा, राइट। एंगुलर मोमेंटम लिखना आपका h max कितना आता है भाई? h max की वैल्यू क्या आती है? v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही आता है ना, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। गुड। तो आपको क्या करना है, इस पार्टिकल जिसका मास m है, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे है तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। तो ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर r, क्या है ये? वेक्टर r। ओके, ये क्या है? लाइन ऑफ मोशन, तो ये परपेंडिकुलर दूरी तो है। तो अगर मैं l लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ? तो लिखता हूँ mv r, मतलब कि r परपेंडिकुलर p, यू नो दैट। तो r परपेंडिकुलर कितना है? तो ये है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू m, और ये कितना था? v। तो v कितना है? v cos थीटा। मैक्सिमम हाइट पे जाके, अरे v वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो मैक्सिमम हाइट पे v cos थीटा, तो इसको लिख दो v cos थीटा सिंपली, राइट। तो l कितना आ गया? तो ये आ गया भाई साहब v क्यूब m साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा बाई 2g सिंपली, राइट। अब कोई पूछ दे कि डायरेक्शन बताओ किधर है? डायरेक्शन, तो ये r आपको दिख रहा है और v दिख रहा है, मतलब कि इनसाइड, किधर है? अंदर की तरफ r, और v किधर है? उधर, यानी कि इनसाइड। तो इनसाइड मतलब क्रॉस, राइट। तो प्रोजेक्टाइल से आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कहीं भी एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछ दिया जाएगा तो आपका पहला काम क्या होगा? v कैलकुलेट करना। वेरिएबल है, राइट। सवाल को टफ करने के लिए यहाँ भी पूछा जा सकता है, यहाँ भी पूछा जा सकता है, यहाँ भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपको प्रोजेक्टाइल आता है तो इस टाइप के सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, डन। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने बस इतनी बात सीखी है, जैसे अब मैं याद करो टॉर्क, मैं आपको सब कुछ कहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा इसमें? टॉर्क से, ताकि जो आप ऑलरेडी समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, जो चीज़ें आपको याद है, अगर मैं उन सारी चीज़ों से ये जो आपकी नई बातें हैं, नई चीज़ें, उनको कनेक्ट कर दूंगा तो फिर याद करने में ज़्यादा आसानी होगा आपको, राइट। तो टॉर्क में याद करो, सबसे पहले टॉर्क में हमने पढ़ा था टॉर्क अबाउट पॉइंट। टॉर्क निकालना सीखा था हमने किसी भी पॉइंट के अबाउट, राइट। यहाँ भी हम जो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे थे, तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अब अगर हम बात करें कि किसी रिजिड बॉडी का क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम निकालना है रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, जैसे टॉर्क में करते थे कि टॉर्क अबाउट पॉइंट के बाद हमने क्या पढ़ा था? टॉर्क अबाउट रोटेशनल एक्सिस, राइट। तो हेडिंग बनाओ, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट इट्स रोटेशनल एक्सिस, राइट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट इट्स रोटेशनल एक्सिस। ओके, चलो देखते हैं। तो मान लो आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की एक बॉडी है, ओके।
अब आपको क्या करना है कि इस बॉडी का, मान लो मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया, ये आपका रोटेशनल एक्सिस है, राइट। रोटेशनल एक्सिस होने का, ऐसे क्रॉस होने का क्या मतलब है कि रोटेशनल एक्सिस मैंने ऐसे लिया है, ओके डन। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि ये रिजिड बॉडी क्या होता है, तो इट्स अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो इसमें ढेर सारे पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ पार्टिकल अपन मार्क कर लेते हैं, जैसे मान लो कि ये m1, ये पार्टिकल ले लेता हूँ मैं m2, और ये पार्टिकल ले लेता हूँ मैं m3। तो यू नो दैट ये जो दूरी है m1 की, दैट इज r1, ये जो दूरी है दैट इज r2, वेक्टर r2, और ये जो m3 है आपका दैट इज वेक्टर r3, डन। अब अगर मैं क्या करूँ, इस रिजिड बॉडी को ओमेगा से रोटेट कर दूं, ओमेगा से इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट क्या कर दूं, रोटेट कर दूं, राइट। तो आपसे पूछा गया कि भाई इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बताओ इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, डन। चलो अब आपको एक बात पता है कि अगर मैं इसको ओमेगा से रोटेट कर दूं तो ये सभी पार्टिकल्स, बॉडी पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कितने से घूम रहे हैं, ओमेगा से घूम रहे हैं, राइट। बट इनका लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है, आपने सर्कुलर मोशन में आपको एक रिलेशन पढ़ाया था मैंने कि v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तो जो m1 है इसका जो अगर मैं लीनियर वेलोसिटी लिखता हूँ तो ये कितना आएगा, v1 दैट इज r1 ओमेगा। इसका क्या आएगा, यू नो ना कि ये सभी पार्टिकल, अगर इसको, इस पूरे रिजिड बॉडी को मैं ओमेगा से इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट घुमाऊं तो क्या ये अपने इस सर्कल पे, इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन ये भी कर रहा है, यस और नो, और ये इस वाले सर्कल के सरकमफेरेंस पे कर रहा है, यस और नो। तो जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी v2, ये कितनी होगी, r2 ओमेगा, और जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी v3, ये क्या होगी, तो सर r3 ओमेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, राइट, ओके डन। अब मुझे क्या लिखना है, अगर मैं इस पार्टिकल का इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालता हूं, तो देखो एक चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट, सिंपल। तो अगर मैं इस पार्टिकल में क्या करूं, m1 का एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो दैट इज l1, L1 कितना होगा, तो ये हो जाएगा m1 v1 r1, राइट, m1 v1 r1। ऐसे ही इस पार्टिकल m2 का निकालो तो कितना आएगा, तो दैट इज m2 v2 r2, m2 v2 r2। ऐसे ही m3 का बोलो, m3 का कितना आ जाएगा, m3 v3 r3, कोई बुराई। तो नेट एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, नेट एंगुलर मोमेंटम, तो ये कितना आएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो L1 कितना है, तो M1, एक काम करो V1 की वैल्यू डाल दो, R1 ओमेगा, तो कितना आ जाएगा, ओमेगा R1 का स्क्वायर प्लस M2 ओमेगा R2 का स्क्वायर प्लस M3 ओमेगा R3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो L नेट कितना है, यहाँ पे देखो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। कॉमन सेंस से डायरेक्शन निकाल लेंगे, मतलब राइट हैंड थंब रूल से हम इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देख, तो ओमेगा को बाहर ले ले, तो अंदर क्या बचा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। तो देखो एल नेट कितना आ गया यहाँ से, ओमेगा, और ये क्या है भाई, ये पढ़ा हुआ है क्या कुछ, m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर, क्या होता है ये, क्या होता है, जल्दी बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो फाइनली जो आपका फॉर्मूला आता है एंगुलर मोमेंटम किसी भी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, वो क्या होता है, आई ओमेगा। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about rotational
रोटेशनल एक्सिस, उसी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट होना चाहिए जिस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट आपकी बॉडी क्या हो रही है, घूम रही है, या जिस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट आपको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो नोट करो इसको और फॉर्मूला याद रखो, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ओके चलो इजी, इस पे एक सवाल करते हैं। सिंपल सा एक सवाल, महालल्लू सवाल। मान लो मैं बोलूं आपको कि एक लाइट रॉड है, लाइट रॉड का क्या मतलब है कि रॉड का मास कंसीडर नहीं करना है, रॉड का मास कंसीडर नहीं करना है। मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा बॉल है जिसका मास कितना है m, और यहाँ का भी जो बॉल है इसका भी मास कितना है m, और ये दोनों बॉल कनेक्टेड हैं किससे, लाइट रॉड से। लाइट रॉड मतलब आप इसका मास कंसीडर नहीं करोगे, आप दोनों रॉड के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज ये मैं कितना ले लेता हूँ d, दोनों रॉड के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया d। ओके, और क्या कर दिया कि रॉड के बिल्कुल सेंटर में ऐसे हिंज करके और इसको ओमेगा से रोटेट कर दिया, हिंज किया और ओमेगा से रोटेट कर दिया। अच्छा, इसके पहले जो मैं निकाला था ना आपका एंगुलर मोमेंटम, जो रिजिड बॉडी ली थी मैंने, राइट, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, वहाँ पे छूट गया, मिस हो गया, शायद आप समझ भी जाओगे, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं। मैंने क्या निकाला था, अलग अलग पार्टिकल का क्या निकाला था, एंगुलर मोमेंटम निकाला था, और फिर नेट एंगुलर मोमेंटम के लिए सभी पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को सिंपली क्या कर दिया था, जोड़ लिया था, राइट। तो ऐसा क्यों किया था, जबकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। तो आप ध्यान से वहाँ पे देखोगे ना, तो जो सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है वो सभी सेम डायरेक्शन में है। कैसा है, सेम डायरेक्शन में, तो वो सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, राइट, गुड। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं इस सवाल पे। तो इसमें क्या था, दो बॉल थे हमारे पास जिसका दोनों का मास सेम था, दोनों d दूरी पे एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है। यहाँ बिल्कुल मिड में क्या कर दिया, हिंज करके ओमेगा से रोटेट कर दिया। तो आपसे पूछा गया कि बताओ कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बताना है इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट। गुड, ओके, तो चलो देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम बताना है आपको, नेट एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा है कि क्या होता है भाई, आई इंटू ओमेगा। क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, राइट। या फिर आप ऐसे कर लो, आई ओमेगा डायरेक्ट कर लो, या फिर इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लो, इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो L लिखूंगा, तो इसका बोलो, आई बोलो, इसका कितना आएगा, यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, d/2, तो इसका आई निकाल लो, कितना आएगा, m इंटू d²/4, यस और नो। अच्छा, इसका आई कितना आएगा, सेम आएगा, md²/4, राइट। तो यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका, md²/4 और md²/4, md²/2, यस और नो। और ओमेगा से घूम रहा है ना, तो ओमेगा से घुमा दो। So this is the angular momentum of this system about this rotational axis. Is it clear? Good. Next हम बात करेंगे conservation of angular momentum. Okay? तो conservation of angular momentum में क्या होता है बेसिकली कि आपको ना, यहाँ पे मैं ज़्यादा सवाल नहीं ले रहा हूँ आपको ये एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि क्या क्या बताऊँ, इसमें दिन भर सवाल किए जा सकते हैं इस पे। मान लो मैं बोल दूँ कि एक रॉड है और रॉड का लेंथ कितना L है, मास कितना M है, यहाँ पे हिंज कर दिया, इसको ओमेगा से घुमा दिया, तो इसका क्या बताओ, एंगुलर मोमेंटम बताओ। क्या तुम नहीं बता सकते हो, क्या लिखना है आपको, आई ओमेगा, ओमेगा दिया है कि ओमेगा से घुमा दिया, आई आपको पता है कि क्या होता है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको आता है, यस और नो। या फिर मैं क्या बोलूँ कि एक रॉड ले लिया, बीच में हिंज कर दिया, आप बता दो
यस और नो, या मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मान लो कि मैंने एक डिस्क ले लिया, डिस्क को यहाँ पे हिंज कर दिया, बोल दिया ओमेगा से घुमा दिया, बोल दिया कि हाँ एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो वो सारे सवाल आप कर सकते हो। सिंपली एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख देना है आपको, आई ओमेगा। तो इस पे मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, ये एनफ है। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब आप पढ़ोगे तो उसमें इसका एप्लीकेशन आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सवाल नहीं ले रहा हूँ इससे बहुत ज़्यादा। ओके, तो चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।